चलें शॉपिंग पे। शॉपिंग पे क्या जाना है भाई, सैलरी नहीं मिली, ये चाय की पत्ती के डब्बे मिले हैं। तुम कंगले थे और कंगले ही रहोगे, मुझे शॉपिंग ही नहीं करवा सकते तुम। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, अगले महीने सैलरी मिलेगी ना, फिर तुम्हें इकट्ठी ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। इस बार आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। इस बैग में चाय की पत्ती के डब्बे हैं। इस महीने तुम लोगों के लिए यही कुछ है। अगले मंथ सैलरी आपको इकट्ठी मिलेगी। अरे सर, ये क्या बात हुई? हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? सर 2-4 दिन की बात हो तो ठीक है, पूरा महीना खर्चा कैसे चलेगा? कंपनी अभी नुकसान में जा रही है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। अगले मंथ इकट्ठी ले लेना ना सैलरी। सर जी, कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो नुकसान ना दें आप। हमें जहाँ से मर्जी इकट्ठी करके सैलरी दें इस महीने। जैसे भाई तुम लोगों की मर्जी। लेकिन सर जी, आप हमें तनख्वाह दे दें, हम आपकी कंपनी में काम ही नहीं करते। हाँ हाँ सही कह रहे हो, जो कंपनी हमें तनख्वाह नहीं दे सकती वहाँ हम काम कैसे करें? देखो भाई, आज अगर तुम मेरे काम आ जाओगे तो कल को मैं आपके काम भी आ सकता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने काम तो आ नहीं सकते, हमारे काम क्या आएंगे? हमें हमारी सैलरी दें और हम जाएं। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। कल तक तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। और चल यार चलें, ये अब कंगला हो गया है, इसकी कंपनी में काम करने का कोई फायदा नहीं है। राम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कमरान, तुम्हें इस मंथ सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें चाय की पत्ती के डब्बे हैं, इस पे गुजारा कर। जी ठीक है साहब जी, कंपनी में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, अगले महीने इकट्ठी ले लेंगे। आप चाय की पत्ती मुझे दे दें, जज़ाकल्लाह। तब तक तुम भी ना ये पत्ती के डब्बे ले जाओ, ये लो। बाहर में जाए तुम्हारे पत्ते के डब्बे। कोई कमरा, वो देखो तुम्हारे बैग से इतने सारे पैसे निकले हैं। मतलब तुम्हें सैलरी मिली है आज, तुम मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे। ये पैसे मेरे नहीं है, ये मुझे लगता है बॉस ने गलती से इस थैले में डाल दिए हैं। उसमें तो और भी बहुत सारे पैसे हैं। मैं ये बॉस को वापस करके आता हूँ, लगता है ये गलती से आ गए। क्यों भाई, हमारे बैग से पैसे निकले हैं, पैसे हमारे हुए, तुम क्यों देने जा रहे हो बॉस को? देखो भाई, ये पैसे बॉस ने मुझे नहीं दिए, ये उनके हैं, गलती से हमारे पास आए हैं। अब हमारी ईमानदारी यही है कि ये मैं उनको जाके वापस करके आऊँ। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, हमेशा अपनी मनवाते हो। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। और देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले के साथ मैं शादी करूंगी। साहब जी, ये बैग लगता है आपका गलती से मेरे पास आ गया है। इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, चाय की पत्ती तो है नहीं इसके अंदर। इसमें जो पैसे हैं वो तुम्हारे ही हैं। साहब जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये है कि कंपनी खसारे में नहीं जा रही। मैं अपने पुराने लोगों का टेस्ट ले रहा था। पुराने लोगों की प्रमोशन करनी थी मैंने, इसलिए टेस्ट जरूरी था। तुम जाकर मौजे मारो, ये पैसे भी तुम्हारे हैं। आज से तुम कंपनी के जनरल मैनेजर हो। मैनेजर, बड़ी मेहरबानी साहब जी। यार अच्छी बड़ी नौकरी थी, खाम में छोड़ दिया, अब तो कोई नौकरी भी नहीं मिलती है। हाँ भाई, आप तो दर बदर की ठोक रही हैं। पता है तुझे, बॉस हमें तनख्वाह ना दे के हमारा टेस्ट ले रहे थे, जिसमें हम सारे फेल हो गए, और जो पास हुए वो बड़े सुकून में है। वो इसलिए कहते हैं जो भी काम करो सब्र और तहम्मुल के साथ करो। खैर, हमें की सजा मिलनी है, बस दुआ करो कि नौकरी मिल जाए अच्छी सी हमें। ओए आ रहा हूँ 5000 की बाजी लगा दे मेरी तरफ से। ओए मेरी बेगम पैसे लेकर आ रही है। घर चले। ओए घर बाद में जाएंगे, तो पर्स दे मुझे, आज तनख्वाह मिली है ना तुझे, पैसे होंगे इसमें। तुमने मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैंने सोचा था मैं अय्याशी करूंगी और तुम कमाओगे, जहाँ मैं कमा रही हूँ और तुम अय्याशी कर रही हो। ज्यादा चिक की ना, उल्टे हाथ का दूंगा। चल निकल यहाँ से, बकवास कर रही है। आज तो इसकी सारी तनख्वाह पूरे महीने की, मजा आएगा खेलने का। चल भाई चल। अरे तुम कमरान, तुम सुनाओ, पैसे वाले से शादी करके बड़ी मजे की लाइफ गुजार रही होगी तुम तो। अरे कहाँ यार, मैंने पैसे वाले समझ के शादी की, वो तो नशा ही निकला। मेरे पैसे पे अय्याशी भी करते और रोजाना मुझे मारता भी है। ये तो तुम्हारा नसीब है जो तुमने खुद मुंतखब किया है। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए।